इस साइड से भी ये यू बैंड देख लें। अच्छा, आपके माइडिया के यूनिट में ब्रीजलेस में होल कंडेंसर देखेंगे तो अच्छा रीजनेबल साइज का कंडेंसर है और ये इसके यू बैंड है 57-58 सेंटीमीटर इसकी जो है हाइट है 58। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अप्लायंसेस पॉइंट। आज एक और बहुत ज़बरदस्त रिव्यू लेके आने लगे हैं और ये है डॉलेंस का एलिगेंस प्रो इन्वर्टर 30 मॉडल जो 1.5 टन का है। व्यूअर्स, आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना और एंड तक देखना है। मैं इसके अंदर इसका EER, इसकी प्राइस, इसकी कंडेंसर का साइज, इसका कंप्रेसर, ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करूंगा, तो आपने इसको एंड तक देखना। इस मॉडल की खास बात यह है कि ये ट्विन रोटरी कंप्रेसर के साथ आता है। इसके अंदर जेन मोड आता है जिसको आप एम्पियर लॉक मोड भी कह लें, सेल्फ क्लीनिंग भी है। इसका जो इंडोर का डिज़ाइन है वो भी जो डॉलेंस के चंद अच्छे यूनिटों में आते हैं उस तरह का डिज़ाइन है, ज़रा स्ट्रेट लाइंस में है, बड़ा इंडोर है। इंडोर भी काफ़ी बड़ा मेगा इंडोर है, आउटडोर मुनासिब है लेकिन इंडोर बहुत अच्छा है। और जो इसकी सबसे ख़ास बात है, जो इसकी डॉलेंस के मेरे ख्याल में जितने भी यूनिट आ रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट ये है। तो क्योंकि ये जो इसकी कूलिंग पर पावर इनपुट है वो इस वक्त सबसे कम है, इंडोर बड़ा है, डुअल रोटरी, जेन मोड, तो ये उस लिहाज से बहुत ज़बरदस्त बेस्ट बाय यूनिट डॉलेंस के अगर यूनिटों को आप कंसिडर करें तो उसमें बन सकता है। और बाकी बहुत सारी एक मार्केट में हमारी डिस्कशन चल रही होती है आजकल, और जिस यूनिट पे T3 ना लिखा हो तो उसके काफ़ी सुनने में आ रहा होता है कि ये इसमें T3 है नहीं है। अब बहुत सारे लोग जो है ट्विन रोटरी को ही T3 समझते हैं, तो उनके ख्याल में जो ट्विन रोटरी कंप्रेसर है वो T3 कंप्रेसर होता है और जो सिंगल रोटरी है वो T1 कंप्रेसर होता है, जबकि ऐसा नहीं है। आपका जो ट्विन रोटरी है वो T1 भी हो सकता है और जो आपका सिंगल रोटरी है वो T3 भी हो सकता है, क्योंकि ये तो सिर्फ जो इसकी जो क्लाइमेट टाइप है उसके बनाने में ऐसे होते हैं कि वो हीट को हैंडल कर ले। उसके अंदर जो सिंगल रूटर या डबल रूटर से उसके T3 और T1 होने का नहीं होता, तो एक ये मिसकंसेप्शन है। मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनानी है किसी वक्त के लोग जब खरीदने जाते हैं तो कौन सा खरीदना चाहिए, T1 या T3 या किस तरह का यूनिट होना चाहिए। तो इसके ऊपर एक वीडियो पेंडिंग है, वो हम किसी टाइम मैं डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम आते हैं इस यूनिट की तरफ। तो डॉलेंस के जो यूनिट हैं इसमें सबसे बेस्ट यूनिट मेरे ख्याल में अगर आप कंसिडर करें तो अपनी एनर्जी एफिशिएंसी के हिसाब से वो ये वाला यूनिट बनता है, क्योंकि इसी करंट पर पावर इनपुट जो है वो इस वक्त जो डॉलेंस के यूनिट आते हैं उनमें सबसे कम है। लेकिन ये कोई इतना ऐसा यूनिट नहीं है जो आपको हर जगह मिल जाता हो, और बहुत कम आपको मार्केट में एलिगेंस नज़र आएगा, एलिगेंस एक्स नज़र आएगा, और इनके इतने मिलते जुलते नाम हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि डॉलेंस को चाहिए कि ज़रा अपने यूनिट लिमिटेड कर ले, और उनमें एक तो उनके इतने बहुत ज़्यादा मॉडल नंबर हैं और इतने उसमें छोटी छोटी वेरिएशन है कि आम मेरे ख्याल में कस्टमर को आइडिया नहीं होता कि कौन सा यूनिट ख़रीदा जाए कौन सा ना ख़रीदा जाए। और जैसे हमने पहले चेक किया कि हाइपर T3 में उन्होंने ट्विन रोटरी लिखा हुआ है लेकिन वो ट्विन रोटरी नहीं था, तो आज हम इसको भी मेक श्योर करेंगे कि इसके आउटडोर में ट्विन रोटरी कंप्रेसर ही है बाकी, और किस कंपनी का है, उसका कोड क्या है, इसको भी चेक करेंगे, कंडेंसर का साइज देखेंगे। बाकी मैं आपको इंडोर का भी चेक कराता हूँ जी। तो ये चेक करेंगे जेन मोड। मैंने जैसे आपको कहा कि इसके यूनिट को आप इसमें L1, L2, L3 की सेटिंग है, जिसमें आप इसके यूनिट को 75%, 50% और 25% तक, मिनिमम 25% तक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि इसमें ट्विन रोटरी कंप्रेसर इसके ऊपर लिखा हुआ है और 4 वे थ्रो है। बाकी ये है कि इसके इंडोर का साइज भी काफ़ी बड़ा है और ब्लेड भी काफ़ी बड़ा है। और इसके अंदर आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊं, जिस तरह के आपके माइडिया के यूनिट में ब्रीजलेस में होल्स आ रहे हैं, तो इसके अंदर जो आपकी लेफ्ट राइट स्विंग वाले जो ब्लेड हैं उसमें आप देखेंगे कि वो उसमें छोटे छोटे से होल्स हैं। उससे ये होता है कि आपका क्वाइट ऑपरेशन होता है, थोड़ा वो जो हवा को टिल्ट करने में एक साउंड सी प्रोड्यूस होती है वो नहीं होगी, वो भी आपको चेक कराता हूं जी। तो ये चेक करेंगे, ये जो इसके लेफ्ट राइट इसको स्विंग करने के लिए जो ब्लेड है इसके अंदर ये छोटे छोटे से होल्स हैं, जिस तरह ब्रीजलेस ई के मेन बड़े ब्लेड में होल है। तो ये होता ही है कि जब वो स्विंग होगा तो उससे थोड़ी सी हवा पास थ्रू हो रही होती है, तो वो जो एक साउंड सी प्रोड्यूस होती है वो थोड़ी सी, इसमें आप ये कह लेंगे वो जेंटल ब्रीज टाइप की जो है ना, जैसे ब्रीजलेस ई का नाम ही उन्होंने इसलिए रखा था। तो इसमें एक ये खास बात है। और दूसरी खास बात यह है कि जिस तरह आपके ग्री के पुलर सीरीज में टॉप पे फिल्टर आते हैं या जिन यूनिटों में, तो इसके भी फिल्टर जो है वो टॉप पे हैं। ये अभी आप चेक करेंगे, हमने इसका टॉप
फिल्टर रिमूव किया हुआ है। और ये यूनिट जो है काफ़ी हद तक सिमिलर है TCL के यूनिट, जैसे T3 Pro हो गया या T5 हो गया। T3 Pro में भी उनका फिल्टर इसी तरह टॉप पे दिया गया है। उसके अलावा इसका डिज़ाइन भी काफ़ी हद तक सिमिलर है T3 Pro से। तो डॉलेंस के कुछ यूनिट जो है वो माइडिया से OEM है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला यूनिट जो है वो TCL से OEM हुआ हो। और दूसरा, इसके जब हम आउटडोर खोलेंगे उसमें भी काफ़ी हद तक सिमिलरिटीज़ हैं। जब आउटडोर को आप देखेंगे, और अगर आपने कभी रिव्यू देखा हो T3 Pro का, तो उससे सिमिलर है। तो व्यूअर्स, इसके हमने इंडोर को अभी फ्रंट से ओपन किया है। ये इसके हेल्थ फिल्टर हो गया, इसका गोल्डन फिन एवेपोरेटर हो गया, ये इसका टेम्परेचर सेंसर इंडोर का। और ओवरऑल यूनिट का जो एवेपोरेटर है वो सॉलिड है, बड़ा यूनिट है, बड़ा इंडोर यूनिट है। तो इसका मतलब है कि ये बड़ा एरिया कवर कर सकता है, नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा एरिया। और ये इसके एवेपोरेटर के यू बैंड्स आप चेक कर लेंगे। इसके बॉडी के अंदर ही इसकी LED है, जो टेम्परेचर आपको राइट साइड पे ये शो करेगा। और डिज़ाइन में आप देखेंगे ये क्रोम की एक लाइन सी इसके ऊपर होती है, स्ट्रेट लाइन में डिज़ाइन है, कर्वी से डिज़ाइन नहीं है। ओवरऑल ये सॉलिड यूनिट है। और एक बात और नोट कर लें कि जो 1 टन का यूनिट है उसके अंदर डुअल रोटरी कंप्रेसर कंपनी ने नहीं दिया। 1.5 टन पे ये मेंशन है कि डुअल रोटरी सिर्फ 18,000 BTU में है। तो ये भी एक पॉइंट है, आपको मैंने कहा नोट कर लिया। और अब इसके टेक्निकल डेटा की तरफ चलते हैं। तो टेक्निकल डेटा में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसका कूलिंग पर पावर इनपुट है, जो कि 1465 वाट है। डॉलेंस के यूनिट्स में ये सबसे कम है। और हीटिंग पर इसका जो पावर इनपुट है वो 1319 वाट है। तो ये यूनिट जो है ना काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट है। और इसका जो EER है वो 3.6 है। और इसकी ये कैलकुलेशन आप चेक कर लें, मैंने कैलकुलेशन भी इसके ऊपर डिस्प्ले कर दी है। इसके अलावा इसके इंडोर का जो वेट है वो 13.5 kg, और आउटडोर का नेट वेट जो है वो 32 kg है। R32 रेफ्रिजरेंट चार्ज जो है वो 0.96 kg है। और इसका एयर फ्लो वॉल्यूम जो है 1250 क्यूबिक मीटर पर आ रहा है। अब हम चलते हैं आउटडोर की तरफ। तो व्यूअर्स, इसके आउटडोर की हमने अनबॉक्सिंग कर ली है, और ये इसके आउटडोर की फर्स्ट लुक है। तो आप ये चेक करेंगे इसके आउटडोर को। तो आउटडोर कोई बहुत बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा नहीं है, लेकिन मुनासिब है, अच्छा आउटडोर है। और इस साइड से राउंड ग्रिल है इसकी। मैं आपको इसकी दूसरी साइड से भी ग्रिल चेक कराता हूँ। तो व्यूअर, इस साइड से भी चेक करेंगे तो इसका कंडेंसर एक्सपोज नहीं है, तो एटलीस्ट उसके सामने एक ग्रिल है। और ये भी अच्छी बात है कि मतलब इससे थोड़ी सी आपकी कंडेंसर की सेविंग हो सकती है, कोई चीज़ से आप बच सकता है। तो ओवरऑल इसकी फिटिंग में ये भी एक डिफरेंस है कि आपको ये वाली ग्रिल भी मिल रही है। अक्सर जो पिछला हमने हाइपर T3 देखा था उसमें ग्रिल नहीं लगी हुई थी इस साइड पे, तो उसका कंडेंसर एक्सपोज था। तो इसका कंडेंसर भी एक्सपोज नहीं है। तो अभी मैं आपको चेक कराता हूँ इसका कंडेंसर भी ओपन करके भी। जी, तो भी इसका कंडेंसर देखेंगे तो अच्छा रीजनेबल साइज का कंडेंसर है। और जो इसका पीसी बॉक्स है वो कंसील्ड है। तो एक ये अच्छी बात है कि कंसील्ड है। और आप कह लें कि कंडेंसर भी रीजनेबली बेहतर लग रहा है। बाकी इसको खोल के इसके यू बैंड को भी देखते हैं, और ओवरऑल इसके इंटरनली देखते हैं कि इंटरनली ये कैसा है। जी, तो व्यूअर, इसकी ओवरऑल फिटिंग आप देखेंगे, फिटिंग इसकी काफ़ी आला है। और ये मैंने एक बात बोली थी कि TCL के T3 Pro और T5 से काफ़ी सिमिलर है इसका आउटडोर। तो जब हम उसका रिव्यू करेंगे तो इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो कंप्रेसर भी चेक कराता हूँ कि इसमें कौन सा कंप्रेसर है, उसका कोड भी चेक कराता हूँ। ओवरऑल आप जैकेट वगैरह और बाकी भी इसकी फिटिंग देखेंगे ना, तो मुझे थोड़ी बेहतर लगी है बाकी जो डॉलेंस के यूनिट आते हैं उनसे। एटलीस्ट इसको थोड़ा सा एज हासिल है। तो कंप्लीटली कंसील्ड PCB अक्सर लोग डिमांड कर रहे होते हैं, तो इसमें कंप्लीटली कंसील्ड है। और बाकी ओवरऑल फिटिंग बेहतर है। मैं अभी आपको मजीद चेक कराता हूँ। इसका आप फैन मोटर को देख लें, 33 वाट की DC फैन मोटर है। ठीक है, मैं आपको दूसरी साइड से कंप्लीट भी इसको चेक कराता हूँ। जी, तो व्यूअर, ये अगर आपको कंप्लीटली इसका नज़र आ सके तो ये इसकी DC फैन मोटर है। बहुत बड़ी मोटर नहीं है, लेकिन मुनासिब साइज की मोटर है। और मैं अभी आपको इसका कंप्रेसर भी चेक कराता हूँ। ये आप इसका कंडेंसर देख लें, डबल रो कंडेंसर है। और ये कंप्रेसर का स्टिकर हमें देखने के लिए भी कंप्लीट साइड जो है ना खोलनी पड़ी है, मैं वो भी आपको चेक कराता हूँ। ये आप इसके ओवरऑल
इस साइड से भी ये यू बैंड देख लें। अच्छा, इसमें भी नहीं है, इसमें जो है कैपिलरी ट्यूब है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और कंप्रेसर का आप कोड आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा। तो ये इसमें CRSS का कंप्रेसर है जी। तो व्यूअर, ये CRSS का ये जो कंप्रेसर है, ये मोस्टली आपको TCL के यूनिट में भी नज़र आता है और हायर के कुछ मॉडल में भी CRSS का कंप्रेसर आता है। तो ओवरऑल फिटिंग आप चेक करेंगे, कंप्लीट कॉपर में है और कैपिलरी ट्यूब और मेन डिस्ट्रीब्यूशन पाइप भी इसका कॉपर में है। हाँ, 4-वे वॉल आप कह लें, थोड़ा सिल्वर लुक है, कॉपर की तरह की लुक नहीं है, लेकिन पता नहीं मटेरियल कौन सा है। और ये आप चेक करेंगे इस कंप्रेसर को, डुअल रोटरी ट्विन रोटरी कंप्रेसर है, क्योंकि इसके 2 पाइप हैं। तो ये निशानी होती है आपके ट्विन रोटरी कंप्रेसर की कि इसके जो एक्यूमुलेटर, जो एक छोटा सिलेंडर है और एक मेन बड़ा सिलेंडर है, उसके जो सक्शन के 2 पाइप होते हैं। तो ये ट्विन रोटरी की एक निशानी ये है। जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि ये ट्विन रोटरी है या नहीं है, तो ट्विन रोटरी की ये मैंने डायग्राम भी लगा दिया है कि इसमें 2 चैम्बर होते हैं, 2 रोलर होते हैं, तो और 2 सक्शन के पाइप होते हैं। उससे क्या होता है कि ये जल्दी ज़रा गैस को कंप्रेस करता है, ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। इसके अलावा इसका नॉइज़ लेवल और वाइब्रेशन भी कम होती है। और लेकिन और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि रिक्वायर्ड एरिया, जो अंदर के चैम्बर का, कंप्रेसर का साइज़, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और ये इसके यू बैंड है, अच्छी क्वालिटी के यू बैंड है। एक ये मिस भी है। तो कंडेंसर का साइज़ रीज़नेबली बेहतर है, अच्छा कंडेंसर है और डबल रो कंडेंसर है। इसका कंप्लीट साइज़ मैं अभी आपको थोड़ी देर में चेक कराता हूँ। तो ये इसका पीसीबी आप चेक करेंगे, उसका हीट सिंक देखेंगे, क्योंकि पीसीबी ने, इस हीट सिंक ने जो है ना, वो जब आपकी ज़्यादा गर्मी होती है तो इसका भी रोल होता है उसको कूल डाउन रखने में, उसके जो ईपीसी कार्ड को। जी, तो ये चेक करेंगे एक्सक्लूसिवली इसका 4 सेंटीमीटर का अच्छा डबल कंडेंसर है। 4 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। मैं आपको दूसरी साइड से हाइट भी चेक कराता हूँ। जी, तो ये चेक करेंगे, इसकी जो है ना 58 सेंटीमीटर इसकी जो है हाइट है। 58 सेंटीमीटर आप इसकी हाइट कर लें, ठीक है। अब मैं दूसरी साइड से आपको इसकी लेंथ चेक कराता हूँ। तो व्यूअर्स, ये चेक करेंगे 74 सेंटीमीटर इस साइड से, ये 74 सेंटीमीटर इस साइड से। तो व्यूअर्स, इसका जो टोटल एरिया बनता है वो 17,168 अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन ये बनता है, और हाइपर T3 का 12,150 है। तो आप इससे देख सकते हैं कि ये यूनिट कितना सॉलिड यूनिट है, और आप इसको चंद बड़े नामों से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर प्राइस की बात की है तो इसकी रिटेल प्राइस 170 है, लेकिन मार्केट में डिस्काउंट भी अवेलेबल है और आपको रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।